केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह कल कुशीनगर के दौरे पर थे। वह यहां बंधे का निरीक्षण करने आए थे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। भारत में मानसून ने दस्तक दे दिया है। नेपाल से आने वाली गंडक नदी भी अपने पूरे उफान पर है। हर जगह कटाव जारी है। आज इसी का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उत्तर प्रदेश सरकार के जल मंत्री महेंद्र सिंह दिन के 2 बजे तमकुही के वेदुपार इंटर कॉलेज में के प्रांगण में आए। आने के बाद मंत्री के साथ क्षेत्र के तमाम नेताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत महेंद्र सिंह के साथ अन्य सभी नेताओं को लेकर अहिरौली दान बंधे पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां अधिकारियों ने उन्हें बंधे का निरीक्षण कराया। बंधे का जायजा लेने के बाद मंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए क्या बातें कहीं, आइए सुनते हैं। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वैज्ञानिक तरीके से नदियों के तटबंधों को संरक्षित करने और नदी के तेज बहाव के कारण से होने वाले कटाव से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए काम किया है, कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश ने एक नया मॉडल पूरे देश के सामने सृजित किया है। इससे पहले भी अनेक वर्षों से ऐसे कटाव को रोकने के विषयों को लेकर के काम होता रहा है, लेकिन आज आम जन उत्तर प्रदेश का इस बात को स्वीकार करता है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रभावी काम हुआ है, धरातल पर काम हुआ है, और ये जो काम हुआ है इसका निश्चित रूप से प्रभाव जो है लंबे समय तक देखने को मिलेगा। पहले लोग बिहार की प्रशंसा करते थे, पर मुझे लगता है कि अब बिहार के लोगों को उत्तर प्रदेश में आकर के देखने और उससे प्रेरणा लेकर के वहाँ भी इसी तरह से इसी गति से काम करने की आवश्यकता है। मंत्री जी, अभी आपसे आम जन को मिलने से रोक दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और यहाँ छोटा सा चौराहा है जिससे जीविकोपार्जन होता है। कोरोना की वजह से 5 दिन ही बाजार खुल रहे हैं, आज भी रोक दिया गया है। तो देखिए, कोरोना की आपदा वैश्विक आपदा है। हमको कोरोना की आपदा से बचाव ही एकमात्र उपाय है। हमको बचाव के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सब का पालन करना ही पड़ेगा, ताकि हम तीसरी वेव को भारत में प्रवेश न करने दें। उसके कारण से जो कुछ नुकसान होना संभावित है उससे देश के जान को और जहान को और जीवन को तीनों को बचा सके। हमको इसको लेकर के हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, जो ड्रेनों की सफाई का जो टेंडर हुआ था उसमें भारी अनियमितता की गई है और एक्सीएन के द्वारा जो अपने चहेतों को दिया गया है। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ड्रेन्स की सफाई में उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावी काम हुआ है, जिसकी प्रशंसा दिल्ली तक की गई। मंत्री जी, फिर एक बार रिवर फ्रंट का मामला गड़बड़ी लगा है। 42 जगह रेड पड़ी है। देखिए, जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार परक तरीके से काला धन देश और प्रदेश के लोगों की कमाई का अर्जित किया है, मैं मानता हूँ ये मोदी जी और योगी जी की सरकार में उनके बचे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। कार्रवाई होना ही चाहिए और आगे आने वाले समय में भी ऐसे सारे भ्रष्टाचारियों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। देखिए, 4 साल और जो है उसके बाद में भी 40 साल बाद में भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे। जमीन में से निकाल के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बंधे पर चल रहे कार्यों के निरीक्षण के बाद मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यहाँ 58 करोड़ की लागत से 6 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। मंत्री ने कहा कि भाजपा तटबंधों पर राजनीति नहीं करती है। पिछले सरकारों में काम कम और प्रदर्शन ज़्यादा हुए थे, जिसके चलते बचाव कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आ पाई थी। इस सरकार ने 4 महीने का काम 2 महीने में पूरा कराया है। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दौरे के दौरान कुशीनगर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, डीएम एस राजलिंगम, एसपी सचिंद्र पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय, भाजपा के क्षेत्रीय नेता अजय तिवारी, ग्राम प्रधान अवनीश कुमार, मंडल अध्यक्ष संजय राय सहित आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कई बार मंत्री लोगों का दौरा होता है, गंभीर आनन फानन में आते जाते रहते हैं। यहाँ की आम जनता को बैरिकेटिंग लगाकर पूरी तरह से रोक दिया जाता है। नहीं जाने दिया जाता है कि यहाँ की जो लूटपाट हुई है
पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया जाएगा। और जनता के बीच इस तरह का दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। क्या समाधान हो पाता है? हर बार मंत्री निरीक्षण करते हैं आप? हर बार मंत्री लोग आते हैं आनन फानन में और अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह से बंदरबाट कर लेते हैं और लोगों को रोक दिया जाता है कि लोग यहाँ की अपनी समस्याओं को उजागर नहीं कर पाएंगे। अभी आए हैं निरीक्षण किए, क्या आश्वासन दिया? अभी आए हैं आश्वासन, हर बार मंत्री लोग आते हैं आश्वासन देते हैं कि यहाँ पूरी तरह से किसी का फसल, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, एक भी घर कट के नदी में विलीन नहीं होगा। लेकिन हर बार ऐसा कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। अभी सैकड़ों घर नदी में कट कर विलीन हो गए। अभी क्या कहें आप लोगों से? अभी तो कुछ बातें नहीं हो पाई। आप कहाँ बीच में से क्या हुआ? पानी से तो पत्थर जब सूखा रहता है पत्थर नहीं डाला पानी में बेरा पत्थर सारा रुपया बहावल जाता है। पूछले हैं केहू पावली से दे का होता है यहाँ डूबता है कि मरता है, केहू पावली से मंत्री जी पूछले हैं? नहीं मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कौन मिलने नहीं दिया आपको? कौन नहीं, सिपाही नहीं मिलते कि कौन नहीं मिलने दिया? प्रशासन बहुत से वादे करती है बाढ़ सुरक्षा को लेकर, क्या वही नहीं मिलने दिया। हम लोग को जाते सटा देते हैं, डंडा लेकर के खड़ा रहते हैं, फरका भागो। में बोला। नाम क्या आपका? अमिका सा। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर बंधे का कार्य अधिकारी अपने मन मुताबिक मनमाने तरीके से करते हैं। हमें अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए मंत्री के पास फटकने तक नहीं दिया गया। मंत्री के आने से पहले ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें गांव के अंदर ही रोक लिया गया था, जिससे किसी प्रकार की शिकायत वह मंत्री से न कर पाए। ग्रामीणों ने कहा कि जब बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है तथा जल स्तर बढ़ता है तभी कार्य कराया जाता है। यदि बाढ़ आने से पहले या जल स्तर बढ़ने से पहले बंदे पर कार्य कराया जाए तो किसी भी तरह की समस्या ग्रामीणों के लिए उत्पन्न नहीं होगी। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें मंत्री से नहीं मिलने दिया गया और पुलिस और प्रशासन ने उनसे मंत्री से दूरी बनाए रखी। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज द चेतक न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द चेतक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।